कश्मीर, बर्फ की वादी, ठंडी हवाओं की सरजमीन, चिनारों की खामोश जबान और सर्दियों की वो कहानी जो हर घर, हर गली, हर बचपन का हिस्सा हुआ करती थी। लेकिन इस साल कहानी कुछ और है। फरवरी का महीना था, मगर एहसास अप्रैल जैसा। धूप में वो नरमी नहीं थी जो सर्दी की धूप में होती है, बल्कि एक अजनबी सी गर्मी थी। एक ऐसी गर्मी जो दिल को भी परेशान करे और जमीन को भी। हमारे बुजुर्ग जब अपने बचपन को याद करते हैं तो उनकी यादों में बर्फ अब भी जिंदा है। वो हमेशा कहते हैं, शीन पे तो मामू ये वो नगमा था जो बच्चे बर्फ गिरते वक्त गाते थे। कभी फरवरी, कभी मार्च तक आसमान से बर्फ यूं गिरती थी जैसे रहमत की सफेद चादर। मगर आज हकीकत कुछ और है। श्रीनगर ने 21 फरवरी 2026 को 21 डिग्री सेल्सियस तक का दिन का दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया, जो मामूल से तकरीबन 10 डिग्री ज्यादा था। गुलमर्ग ने भी मार्च के पहले हफ्ते में 17.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया, जो आम सूरत हाल से 13.7 डिग्री ज्यादा था। सोचिए, जहां इस वक्त बर्फ होनी चाहिए थी, वहां गर्मी के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। ये बदलाव सिर्फ मौसम का बदलाव नहीं, ये जिंदगी का बदलाव है। ये खेतों का, बागों का, दरियाओं का और उन सब लोगों का मसला है जिनकी रोजी रोटी जमीन और पानी से जुड़ी हुई है। कश्मीर के बाग इस वक्त खामोश फिक्र में है। बादाम के फूल वक्त से पहले खिलने लगे हैं। लोग कहते हैं कि जो फूल जल्दी खिल जाएं, उनका नुकसान भी जल्दी ही होता है। अगर बाद में तेज हवा, बारिश या वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आ जाएं, तो ये नर्म फूल टूट सकते हैं और साल भर की उम्मीद भी। नाज़रीन, एप्पल ऑर्चर्ड्स के लिए तो ये और भी ज्यादा फिक्र की बात है। सेब के दरख्तों को सर्दी के कुछ खास चिलिंग आवर्स चाहिए होते हैं। अगर वो पूरे ना हो तो फूल, फल और पैदावार सब मुतासर हो सकते हैं। मौसमी एक्सपर्ट्स भी इस बात पर तशवीश जता रहे हैं कि कम सर्दी, कम बर्फ और कम नमी आगे चलकर हॉर्टिकल्चर को नुकसान पहुंचा सकती है। और मसला सिर्फ बागों तक महदूद नहीं। झेलम, जो कश्मीर की रग रग में बहता है, जो शहरों, खेतों और बस्तियों को जिंदगी देता है, उसका पानी भी अर्ली मार्च में हिस्टोरिकली लो पाया गया। संगम पर वाटर लेवल 0 गेज से नीचे चला गया। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है नाजरीन, ये एक इशारा है कि पहाड़ों में इस दफा बर्फ कम थी और जो होनी चाहिए थी, वो नमी, वो जखीरा, वो पानी, वो सब कम पड़ रहा है। कल को यही पानी पैडी के खेत मांगेंगे, यही नदियां नर्सरीज को जिंदा रखेंगी, यही चश्मे घरों तक पानी पहुंचाएंगे। अगर आज मार्च में पानी इतना कम है तो आने वाले अप्रैल में और मौसमी गर्मा क्या रंग दिखाएंगे? ये सवाल हर जहन में। और गुलमर्ग, जो सर्दी की शान होता है, जहां लोग बर्फ देखने, स्कीइंग करने और विंटर्स को महसूस करने आते हैं, वहां भी इस साल बर्फ की कमी ने टूरिज्म को झटका दिया है। कम स्नोफॉल का मतलब कम टूरिस्ट का मतलब कम काम, और कम काम का मतलब कई घरों की मुश्किल रोजी रोटी। नदी भी प्यासी है, जमीन भी उदास है। आखिरकार ये किस मौसम का आगाज है? बर्फ की याद आंखों में बसी है अब तक, मगर हाथ में सिर्फ धूप का एहसास है। नाजरीन, फितरत का निजाम जब अपनी रवायत बदलता है तो उसकी गूंज दूर तक सुनाई देती है। आज की ये गर्मी सिर्फ एक अजीब फरवरी या मार्च की खबर नहीं, बल्कि एक बड़ी तब्दीली का पहला बाब हो सकती है। एक ऐसा बाब जो हमें बताता है कि क्लाइमेट चेंज दूर की बात नहीं रही, ये हमारे बागों में, हमारे दरियाओं में, हमारे गाँव में है और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में है। और शायद इसीलिए हमारे बुजुर्गों की याद सिर्फ एक बचपन की याद नहीं लगती, बल्कि एक सवाल लगती है। क्या वो कश्मीर जहाँ फरवरी में बर्फ गीतों के साथ गिरती थी, धीरे धीरे कहानी बन रहा है? नाज़रीन, क्या आने वाली नस्लें बर्फ को वैसे जान पाएंगी जैसे हमने जाना, वैसे महसूस कर पाएंगी जैसे हमने महसूस किया, या फिर वो सिर्फ सुनेंगे शीन पे तो मामू ये तो और पूछेंगी क्या वाकई कश्मीर में कभी इतनी बर्फ पड़ती भी थी? आज की इस कश्मीर रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी मजीद मालूमात के लिए आप बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।